तो आज की विषय ये है कि विपश्यना दूसरे दिन का। तो मैं सवेरे इन लोगों को कह रहा था कि कैसी प्रैक्टिस करनी है, कैसी देखनी है और कैसी देखने से आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी जो मैं करने वाला हूँ, एक सूत्र है 35.95, मालूम के पुत्र सूत्र। ये अरहत के लिए है, अनागामी अरहत, पर इसमें विपश्यना की बहुत ही अच्छी तरह से है। वो हरदम प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसलिए अच्छा है क्योंकि वो इसमें बुद्ध पूछते हैं उनको कि कैसा करना है, क्या करना है। पूछते हैं, कहते नहीं है, पूछते हैं। तो पूछने से क्या होता है कि बहुत सारा क्लैरिफिकेशन आ जाती है, उत्तर आ जाती है कि क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस हिसाब से कि समझिए एक व्यक्ति है, वो सूत्र में है, एक व्यक्ति है, तो उसने कभी भी एक शहर नहीं देखा है। जिस शहर कोई जाना चाहता है, ये नहीं देखा है, मतलब सुना नहीं है। जैसे मुंबई है, मुंबई ने गया नहीं, या झांसी गया नहीं, समझो लातूर गया नहीं। तो अगर एक व्यक्ति को ये बता दिया जाए इस शहर में ये मिलता है, वो शहर में ऐसा है वैसा है, अगर उनको कहा दिया कहेंगे तो वो देखा तो नहीं है। अगर जिस चीज को आपने देखा ही नहीं है और आप जानते भी नहीं हो, तो प्रश्न पूछते हैं कि इसमें फंस होता है, संपर्क होता है। और मालूम के पुत्र कहता है कि नहीं होता है। तो जो नहीं होता है तो नहीं होता है। लातूर करके मैंने सुना, उससे कुछ होगा, पता भी नहीं वो क्या है। तो कहते हैं ये शहर है। अच्छा ठीक है, बस हो गया। तो सुनने में भी कुछ नहीं हुआ, देखने में भी कुछ नहीं हुआ। समझो एक खाना है जो जानता भी नहीं हूं, कोई चाइनीज का है, कोई तिब्बतन का है, या कोई रशियन का है, जो मैंने खाया ही नहीं है, वो पता भी नहीं वो क्या है। तो पहचान सकते हैं उसको? नहीं। फंसा होता है? नहीं। वैसे ही ये खाने का हो गया, देखने का हो गया, सुनने का हो गया, सूंघने का देखते हैं। अगर वो स्मेल ही नहीं है, जैसे कोई परफ्यूम है, मुझे पता भी नहीं है वो क्या है, कोई आके कहता है कि ये परफ्यूम तुम सुना है, पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है, सच में पता नहीं है कि ऐसा एक परफ्यूम होता है और उससे जो गंध आता है। रस तो हो गया था, फिर काय से छूना। कोई कहता है कि ऐसा कोई चेयर है जहां पे आप बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, पता नहीं। जैसे बुर्ज अल खलीफा में, सॉरी, बुर्ज अल अरब में टॉयलेट गोल्ड का है, टॉयलेट सीट।
सोने से बनाया गया है। आप गए हो? मैं कहता हूँ नहीं। बैठे हो उसके ऊपर? नहीं। कैसा होता है गोल्ड के ऊपर बैठना, पता है क्या? पता नहीं। ऐसे ही कोई मन की जो कॉन्सेप्ट है, कैसा होता है पता है? पता नहीं। तो अगर ये 6 आयतन को ये चीज पता नहीं है तो फस नहीं होता है। तो जब तक फस नहीं होता है तब तक वेदना नहीं होती है। तो यही डिफरेंस है गोयंका जी और बुद्ध में। गोयंका जी ने वेदना को पकड़ लिया और उसके ऊपर चलाना शुरू कर दिए संवेदना करके। और बुद्ध कहते हैं कि फस के बिना वेदना नहीं होती है। और जब भी हम गोयंका जी का करते हैं, हम संवेदना के ऊपर बहक जाते हैं, घुस जाते हैं और यही समझते हैं कि हमें वेदना से कुछ रिएक्शन नहीं करनी है। संवेदना से, वेदना भी नहीं है, संवेदना से। पर बुद्ध ऐसे नहीं है। वो सही कहते हैं कि फस के बिना वेदना इम्पॉसिबल है। फस समुदयो वेदना समुदयो, फस निरोधो वेदना निरोधो। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अगर एक व्यक्ति को वो जगह हो या खाना हो या कुछ भी हो उसको पता ही नहीं है, तो उसका कुछ हो सकता है? नहीं। तो धिटे धिटे मतम भविष्यति हो गया फिर। हाँ, 100%। क्योंकि उसने देखा भी नहीं है तो उसके ऊपर राग या नहीं नहीं आ सकता। तो पूछते हैं तम किम मन्यसी मालुक्य पुत्र ये ते चक्कु विन्येय रूपा आदिठ आदिट्ट पुब्बा न च पश्यति न च ते होति पश्ये ये यन्ति अत्थिते तथा छंदो व रागो व प्रेमम व इति। तो ये पूछ रहे हैं क्या समझते हो मालुक्य पुत्र? ये देखो कि तुमने कभी भी ये जाने भी नहीं हो कि आंख से ये चीज जो तुमने देखा ही नहीं है, कभी भी नहीं देखा है, तो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं ऐसा तुम्हें लगता है मुझे देखनी चाहिए, और ऐसा भी लगता है कि मुझे छंद, इंटरेस्ट या राग, राग का मतलब कलर, रंग, प्रेम, प्रेम पाली में प्रेम, हिंदी या संस्कृत में, ऐसा हो सकता है? न हेतम भन्ते, नहीं भन्ते। तो बुद्ध क्या पूछ रहे हैं? भाई मेरे, कुछ भी फंस के बिना वेदना हो सकती है। तो हमारा प्रैक्टिस क्यों गलत है? मालूम के पुत्र से हमें, मालूम के पुत्र सुत्र से हमें पता चल जाती है कि जो हम अब तक प्रैक्टिस करते आए हैं इसमें कुछ लोचा है। ठीक है? क्योंकि आंख, और आंख मतलब चक्कू, सही तरह से कहेंगे चक्कू, और रूप, दोनों मिलाने के लिए विज्ञान चाहिए। जिस चीज को मैंने देखा ही नहीं है, वो रूप पता भी नहीं है, तो चक्कू नहीं आ सकता। क्योंकि वो रूप भी नहीं है और चक्कू भी नहीं है, तो चक्कू विज्ञान है ही नहीं। अगर है, जानता हूं,
है। तो पहले परसेप्शन आएगा, संज्ञा, इसलिए संज्ञा वेद निरोध। इसका परसेप्शन आएगा, ये क्या है, मैं देखा नहीं है, मैं उसे पूछूंगा ये क्या है, वो कहेगा पता नहीं लातूर, पता नहीं तुम्हें, नहीं पता नहीं। अरे भाई वो महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र किधर है, तो वो इंडिया मैप खोलेगा, ये महाराष्ट्र है। अच्छा अच्छा, इसको महाराष्ट्र कहते हैं, अच्छा अच्छा। तो फिर उसको दिखाएंगे, देखो ये लातूर है, अच्छा ये लातूर है, तो भी वेदना नहीं हुई है उसको अभी, न दुख न सुख न दुख, अदुख असुख मैक्सिमम हो जाएगा, न्यूट्रल, कि उसको पता नहीं है लातूर क्या है, पता नहीं है, सिर्फ उसको संज्ञा पहुंची है, अभी उससे फीलिंग आएगी। तो बेंगलोर से मैं एक बस लेता हूँ लातूर के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा लातूर देखना चाहिए, तो बस पकड़ के जा रहा हूँ, महाराष्ट्र पहुंचूंगा, वहां पे बस स्टैंड पे लोग देते हैं लातूर करके लिखा है। अभी क्या करें उतरने के बाद, तभी वेदना आती है, गर्मी है, दुख वेदना, बहुत ठंडी है, दुख वेदना, जितना ठंडी होनी चाहिए उतना है सुख वेदना, जितनी गर्म होनी चाहिए उतनी गर्म है सुख वेदना, और कुछ घूमने के लिए जगह है सुख वेदना, वहां जाने के लिए कुछ भी जगह नहीं है दुख वेदना। तो क्या करूंगा उतरने के बाद, एक होटल बुक करूंगा, तो मैं पूछूंगा, मुझे तो मराठी आती नहीं है, तो हिंदी में पूछूंगा, और वैसे भी वहां पे कन्नड़ा भी बात कर लेते हैं, वैसे सुना है। तो इस क्या कहते हैं, ऐसे परसेप्शन संज्ञा से, अभी मैं जा रहा हूं, अगर इनको कन्नड़ा आती है तो कन्नड़ा में बात करता हूँ, लातूर में बहुत सारे कन्नड़ा लोग हैं, ऐसा मैं सुना है, सुना है, पता नहीं। अगर कोई भी कन्नड़ा में बात नहीं करेगा तो दुख वेदना, कन्नड़ा में बात करेंगे तो सुख वेदना। कोई मराठी वाला पकड़ लेता है कि कहता है कि तुम्हें मराठी में ही बात करना है, मराठी मानस, तो दुख वेदना। तो ऐसे सुख दुख सुख दुख सुख दुख चल रहा है, फंस के वजह से। तो तभी बुद्ध आएंगे वहां पे, कहेंगे भाई समझ में आया क्रेविंग क्या है, तन्हा क्या है, समझ में आया, हाँ समझ में आया क्या, अगर कन्नड़ा में बात करेंगे तो सुख वेदना, देखने के लिए कुछ है तो सुख वेदना, तो क्या चाहिए तुम्हें, सुख, क्या हटाना है, दुख, तो निब्बाण सुख है, हाँ, हटाना है निब्बाण को, नहीं, समझ में आया, समझ में आया। तो तुम्हें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है, सुख में, तो कहाँ जा रहे हो, दुख में, तो क्या करनी चाहिए, तन्हा हटाओ। तन्हा कैसी पहुंची, वेदना से, गलत, तन्हा कैसी पहुंची, आप ही ने तो कहा था फीलिंग से, फीलिंग कैसी पहुंची, फस से, तो तन्हा कहां से पहुंची, फस से। अगर फस की कोई ही हटा दोगे तो क्रेविंग होगा, नहीं, ठीक है। तो लातूर तो उतर गए, हाँ उतर गया, अभी क्या करना है, लातूर उतरने के बाद क्या करोगे, तो मैं कहूंगा लातूर उतरने के बाद पता नहीं क्या करूंगा, वेरी गुड, यही करना है, कुछ भी एक्सपेक्ट मत कर, उतराना, बस उतर, कुछ मत कर, एक्सपेक्ट करोगे
तो फिर क्रेविंग आएगी। एक्सपेक्ट मत कर। तो कहता हूँ एक्सपेक्ट भी किए बिना हम कैसे घूम सकते हैं फिर। हाँ, घूमने में एक्सपेक्टेशन में अलग अलग है। तुम्हें घूमना है, घूमो। एक्सपेक्ट करके क्यों घूमते हो कि ये होनी चाहिए। संखार हो गया। एक्सपेक्ट मत करो। एक्सपेक्ट करोगे तो संखार आएगा। संखार आएगा तो उसका विज्ञान आएगा। मत करो। तो ये कहते हैं कि ऐसा मत करो, नहीं तो दुख आएगा। तो क्या हुआ, कांटेक्ट फंसा हुआ, तो गलत अटेंशन आया, अयोनिसो मनसिकार। क्योंकि अट्रैक्टिव साइन, शुभ निमित्त, शुभ निमित्त के आने के बाद सती फट गया। उसी तरह अगर मैं न्यूयॉर्क में जाऊंगा और 4 महीने के बाद और विनोद रोका जी से मिलूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि विनोद जी मेरे लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 100 तक कुछ करेंगे, और मैं उनको कहूंगा नहीं कि ये 1 से 100 क्या क्या मैंने सोचा है, तो विनोद जी का तो हालत खराब हो जाएगा, वो तो 100% है। उसके साथ में मेरी भी हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने फस्य पच्चय वेदना के लिए पहले संज्ञा बनाई कि न्यूयॉर्क में ये चीज ये मेरे लिए कराएंगे। वो कहेंगे मैं तो वकील हूं, अब मेरा एज भी हो गया, आपको घुमा नहीं सकता ऐसा। अभी मेरा पोता भी है, मेरा बेटा शायद आपको घुमा सकता है, मैं थोड़ी आपको हर जगह लेके घुमा सकता हूँ। आप थोड़ा सोचिए, आप यहाँ पे घूमने के लिए आए या हमारे लिए कुछ करने के लिए आए। मैं कहूंगा देखो पहले घूमेंगे ना, फिर बाद में देखेंगे। अजीब आदमी है। तो इनका परसेप्शन गलत हो गया, मेरा परसेप्शन गलत हो गया। क्योंकि मैंने जो सोचा था न्यूयॉर्क उतरने के बाद क्या करना है, इन्होंने सोचा था जब इनसे मिलूंगा धम्म के बारे में क्या क्या सुनना है। हम दोनों अभी दो राय पे आ गए। एक हो गया मुझे घूमना है न्यूयॉर्क, एक इसको धम्म सुनना है। मैं कहूंगा देखिए, न्यूयॉर्क घूमते घूमते भी कर सकते हैं, इनको थोड़ा मसाला डाला, उनको थोड़ा अच्छा लगा, हाँ हाँ ये भी कुछ हो सकता है। पर ये सोचने लगे कि अभी खोलेंगे, अभी धम्म के बारे में बात करेंगे, अभी धम्म के बारे में बात करेंगे। मैं भी कह रहा हूँ एक एक दिन होने दो। वैसे भी क्या क्या जल्दी है। 2 3 दिन के बाद इनके समझ में आया, समझ में मतलब संज्ञा में आया कि ये घूमने के लिए आए हैं। तो कैसा लगेगा। क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, पता नहीं क्या लगेगा। फिर मैं कहूंगा विनोद जी, आप दान में कुछ नहीं देते हो, बहुत कंजूस हो। तो पहले घुमाया, तो कहेंगे हाँ दान तो मेरा प्लान है देने के लिए, दे दो ना फिर। तो मैं कहूंगा हाँ देता हूँ। मैं कहूंगा देखो, दान करीबन 3 4 हजार डॉलर होनी चाहिए, तभी वो दान बनती है। 4 हजार डॉलर, ठीक है भाई, बहुत ही भारी धम है ये। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका मतलब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक परसेप्शन का प्रॉब्लम, संज्ञा, उससे फीलिंग हो रहा है। मेरे लिए भी वही हो रहा है, परसेप्शन। क्या, $4,000 इंटू 96 रुपीज, अभी 100 टच हो जाएगा, तो सीधा मैंने 40,000 नहीं 4 लाख बना दिया मेरे पॉकेट में। इंडिया में ये करता ना तो
यहाँ पे तो 4,000 देते हैं मैक्सिमम, वो भी उम्मीद कर नहीं सकते। वही 4,000 डॉलर में 4,000 रुपए देंगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी संज्ञा ऐसी बनी है। तो क्या करूं? बुद्ध के पास जाता हूं, वो कहते हैं कि यहाँ पे मालुक के पुत्र है, इसके जगह हटा के विलास कर सकते हैं। तम किम मन्यसी विलास ये ते चक्कु विन्या चक्कु विन्यानीय रूप अधिष्ठा अधिष्ठ पुब्बा न च पश्यसि न च ते होति पश्यन्ति अत्थि ते तथा छंदो वरागो वापेमं वा इति। विलास भाई, तू अगर न्यूयॉर्क सुना ही भी नहीं है, देखा भी नहीं है, आदित्य देखा नहीं है, न च पश्यसि, तुम्हें लेके कोई भी नहीं गया है, न च ते होती पश्यन्ति, तुम्हें ऐसा कर ही नहीं सकते कि मुझे देखना है, तभी छंदो व रागो व प्रेमम व इति होगा। छंद आएगा, इंटरेस्ट या राग होगा, न्यूयॉर्क बहुत ही अच्छा जगह है, या प्रेम आएगा, नो। अगर मैं ये चीज सारे 5 में डाल देता हूं, तभी क्या होता है? यत्तते च ते विलास धिट्ट सुत मुत विन्यातब्बेषु धम्मेषु धिट्टे धिटे मत्तं भविष्यति सुते सुते मत्तं भविष्यति मुते मुते मत्तं भविष्यति विन्याते विन्याते मत्तं भविष्यति यतो खो ते विलास धिट्ट धिटे धिटे मत्तं सॉरी धिटे सुते मुते विन्यातब्बेषु धम्मेषु धिटे धिटे मत्तं भविष्यति सुते सुते मत्तं भविष्यति मुते मुते मत्तं भविष्यति विन्याते विन्याते मत्तं भविष्यति ततो त्वं विलास न तेन यतो त्वं विलास न तेन ततो त्वं विलास न तत्थ यतो तम विलास न तत्थ ततो तम विलास नेविध न हुरम न उभयमंतरे एसेवन्तो दुःखस्य। इतना लंबा चौड़ा मैंने बता दिया, तो अभी आपको सही तरह से बताएंगे ये क्या है। मैं मालूके को नहीं ले रहा हूं, मैं विलास को ले रहा हूं। धिटे धिट्टम धिटे धिटे मत्तम, जितना देखना है उतना ही है। दिस मच वॉट एवर इज विजिबल, जितना है। विजिबल मतलब कलर के बिना, मतलब न्यूयॉर्क करके जगह है, बस इतना ही। इसके आगे बहुत ही सुंदर है, ये है वो है, ये सब नहीं है। मतलब जैसे मैंने उतरा एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट है, तो क्या होनी चाहिए? JFK एयरपोर्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। JFK एयरपोर्ट क्या होता है? जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उससे क्या होगा? एक सेल्फी ले लेता हूं तो पागल आदमी करके समझ में आ जाता है पहले ही। क्यों? क्योंकि मेरे मन में न्यूयॉर्क का JFK एयरपोर्ट बन गया। फिर ये बहुत ही सुंदर है, ये आ गया। ये मुझे चाहिए, ये आ गया। ये मेरी है, वो भी आ गया। मुझे चाहिए चाहिए, वो भी आ गया। ये चीज अच्छा नहीं। क्या? जो कोई भी कार लेके आया है वो बहुत छोटा है, बड़ा कार लेके आता। यहाँ पे अगर मैं धिटे धिटे मतम भविष्यति में रह जाता हूं, देर इज नो एक्सपेक्टेशन एंड हेंस देर इज नो क्रेविंग। अगर हम किसी भी चीज से कुछ
निरीक्षण, प्रतीक्षा नहीं करते हैं। कुछ भी, किसी से भी, किसी वस्तु से भी उसी क्षण प्रपंच बंद हो जाता है। वैसे ही सुते सुते मत्तम, इसने मुझे इंसल्ट किया, इसने मैंने रेस्पेक्ट किया, मेरी जो पोजीशन है वो खतरे में है, मुझे अभी का अभी इस ईमेल का जवाब देना ही है या इस फोन कॉल का मुझे जवाब देना ही है, मुझे अपने आप से बचाना है। मैं ऊंचा व्यक्ति हूं, बाकी सब लोग नीचे व्यक्ति हैं, मुझे किसी ने बहुत ही ठेस पहुंचाया है। क्यों? सुनने में आया। तो सुनना क्या है? आवाज है, ध्वनि है। छोड़ दो, डोंट एक्सपेक्ट इट, विच एवर वे, सिर्फ सुन लो। क्या होगा? पहले सुन तो लो। क्या क्या होगा इज एक्सपेक्टेशन। सुन लो। फिर मुते मुतम भविष्यति, मुझे ये खाना है, मुझे यहाँ छूना है, मुझे यहाँ सूंघना है, ये मेरी काय है, वो मेरा शत्रु है या एनिमी है, दुश्मन है, ये दर्द नहीं जा रही है, मुझे ऐसा रहना है, मुझे वैसा रहना है, ये सारा मुते मुत्तम का अगेंस्ट है। तो क्या करें? एक्सपेक्ट मत करो, जो हो रहा है उसको, जो करना है करो। पीठ में दर्द है, उसको जो करना है करो। यहां से वहां जाना है, उसके लिए बस में जाओगे या ट्रेन में जाओगे या फ्लाइट में जाओगे, कैसे भी जाओगे, उसका तुम प्रबंध करो। ऐसा नहीं कि तुम्हें फ्लाइट में नहीं जाना है, दूर है तो फ्लाइट में जाओ, नजदीक है तो बस में जाओ या गाड़ी में जाओ, जैसा जाना चाहते हो जाओ, पैदल जाना चाहते हो पैदल जाओ, तुम्हारी मर्जी, पर स्टोरी मत बनाओ। तो विपश्यना में मैंने ये देखा कि रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये पंचखंड में रूप को मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी वेदना पे चला हूं, संज्ञा पे चला हूं, संखार पे चला हूं, क्योंकि तीनों फस से ही होता है। तो मैंने इसका गला पकड़ लिया। किसका? वेदना, संज्ञा, संखार। तो जब भी मैं गोइंका जी का करता था, ये अब वेदना देख रहा हूं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसका रिएक्ट नहीं करना है। बुद्ध कहते हैं पागल कहीं के, वो मत कर, वो मत कर। तो फस को पकड़ ले, क्योंकि फस के बिना हेलो, आ गया। तो ये था कि फस जब भी हम देखते हैं संपर्क, वहीं पे सारा शुरू होता है। तो जैसे ही मैंने उसको समझ लिया, एक्सपेक्टेशन चला गया, क्योंकि फस करने से ही एक्सपेक्टेशन शुरू होती है। इसका बंद कर दिया तो क्या होगा? विन्याते विन्याते मत्तम भविष्यति। सिर्फ वो
जो जितने लेवल के लिए उसको पकड़ना है उतना ही पकड़ेंगे। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क, ठीक है, बस उतना ही। ये नेवार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, न्यू जर्सी, ठीक है। कौन सी बड़ी है? न्यूयॉर्क बड़ी है, न्यू जर्सी बड़ी है ना, से कुछ लेना देना नहीं है। ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। ये है ब्रुकलिन रिवर, ठीक है। ये है नायग्रा फॉल्स, ठीक है। क्योंकि सारा चीज आ रहा है जा रहा है, इसमें कुछ लेना भी नहीं है, कुछ देना भी नहीं है। तो ये यहां तक तो मैंने समझ लिया। आगे का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम ऐसा रहेंगे तो बुद्ध कहते हैं ततोत्वम, विलास डाल देते हैं यहाँ पे, न तेन। अगर देख विलास तो ऐसा करेगा, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा तो करेगा। न तेना मतलब ये होता है कि ये आइडेंटिफिकेशन, पहचान चला जाएगा। क्या पहचान? न्यूयॉर्क कैसा है, न्यू जर्सी कैसा है, जेएफके इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा है, वो पूरा चला जाएगा। तो चला जाएगा तो क्या होगा? जब भी तुम दुखी थे, इसलिए दुखी थे क्योंकि आप खुशी या सुख इस चीज से आ रहा था। जैसे मैंने न्यूयॉर्क में लैंड हुआ, फ्लाइट बाहर आया, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा किस लिए लग रहा है? क्योंकि तुम न्यूयॉर्क में हो। अभी बैंगलोर में होते, क्यों? बैंगलोर अच्छा शहर नहीं है, न्यूयॉर्क अच्छा शहर है। किसने कहा? मैंने कहा कि मैं आ गया वहां पे। मेरे हिसाब से न्यूयॉर्क अच्छा है, बैंगलोर अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से बैंगलोर से मैं असंतुष्ट हूं, क्रोधित हूं, क्योंकि ये लोग रोड को अच्छे नहीं रखते हैं वगैरह वगैरह। और NY करके एक टोपी भी डाला है, न्यूयॉर्क। आई एम प्राउड ऑफ दैट। मुझे डर है कि मुझे वापस बैंगलोर जाना है। न्यूयॉर्क में इतना अच्छा अच्छा जगह है घूमने के लिए जो बैंगलोर में नहीं है। मुझे बहुत ठेस पहुंचती है दिल में जब भी मैं इंडिया को देखता हूं, आजकल जो हो रहा है, खास करके जो बैंगलोर में हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बिकॉज आई एम एन इंडियन एंड आई वॉन्ट टू बी एन अमेरिकन। तो मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं, आप मेरा कुछ मदद करेंगे। तब सोच लीजिए मुझे मिलना है नहीं मिलना है, क्योंकि मुझे इंडियन नहीं रहना है, अमेरिकन बनना है। तो आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हो, ऐसा मैं मन बन के आ रहा हूं, ठीक है। अभी बुद्ध कहते हैं पागल कहीं के, न तेना, तो वो नाम बन। क्या? ये वाला जितना भी तू पढ़ के सुना है ना मुझे, वो मत बन, क्योंकि वो सारा दुख है। तो क्या करूं? छोड़ दो। न तेना, मेजरमेंट छोड़ दे, मान, मेजरमेंट। और मन से ये हटा दे कि ये जगह अच्छा है, ये जगह अच्छा नहीं है। जगह तो जगह है, इसमें अच्छा बुरा नहीं होता है। इनफैक्ट बैंगलोर भी एक नाम है, न्यूयॉर्क भी एक नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। तो जैसे बुद्ध ने ये कहा, तो मैंने ये देखा, इसमें ना देखना है, ना इसमें सुनना है, ना इसमें मुत मतलब छूना है और जानना है। इसको ऐसे ही
रखना है। फिर न तीन हो गया तो न तत्थ, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर ही नहीं घुसूंगा, मतलब न्यूयॉर्क के अंदर घुसूंगा ही नहीं है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदर घुसूंगा ही नहीं है, ब्रुकलिन में घुसूंगा ही नहीं है, नायगरा फॉल्स में घुसूंगा ही नहीं है, किसी में भी घुसने की चीज है ही नहीं। एक रूप को देखा तो विज्ञान उसको आके छीन लेता है, ले लेता है, तो घुस गया। ये शब्द आया तो वो मन आके वहां से घुस गया। एक सोच विचार आता है तो मन आके घुस गया। तो न तत्व, तत्व का मतलब वो वहां है, अंदर घुस गया है, इसीलिए दुख है। एग्जाम्पल के लिए सवेरे मैं बता रहा था इंग्लिश वालों के लिए, ये बता रहा था कि इंडिया में अभी बीजेपी कांग्रेस दो पार्टियां हैं, दो बड़े पार्टी, और कांग्रेस का भी छोटी छोटी होती जा रही है, बीजेपी बढ़ती जा रही है। अगर मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, मतलब घर में बैठे बैठे पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं और मैं पॉलिटिक्स फॉलो करता हूं, तो पहली चीज, एक पार्टी के ऊपर मुझे प्रेम आना चाहिए, एक पार्टी के ऊपर द्वेष आएगा। अगर दोनों पार्टी के ऊपर प्रेम नहीं कर सकते, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे टेनिस हो, कोई भी स्पर्धा हो, इसमें एक को आपको चुनना है, दूसरा आपका प्रतिस्पर्धी हो गया, अगेंस्ट। घर में भी वैसा ही है, आप एक को लोगे तो दूसरे का हो जाएगा। मतलब आपके पास एक बेटी है और बेटा है, बेटा का पक्ष ले लोगे तो बेटी दुश्मन बन गई, अगर बेटी को पक्ष लेते हो तो बेटा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा मेरा पिता जो है, बाप जो है, बेटी के लिए सारा करता है, मुझे कुछ नहीं करता है। चल ठीक है, इस बार बेटे का करेंगे तो बेटी कहती है कि पापा इस बार हमें आपने छोड़ दिए। तो यू ऑलवेज हैव टू टेक साइड। तो माई साइड इज विनिंग, मैंने जो साइड लिया है वो जीत रहे हैं। तो बीजेपी का बहुत भारी जीत हो रही है और इंडिया में मोस्ट रूल्ड स्टेट हो गया है, विच इज वेरी गुड। क्यों मुझे बीजेपी अच्छा लगता है? समझो मुझे कांग्रेस अच्छा लगता है, तो भी क्या होगा, मुंह में गालियां आएंगी। तो वो पॉलिटिकल डिबेट में एक कांग्रेस वाला खड़ा है, एक बीजेपी वाला खड़ा है, क्योंकि मुझे बीजेपी अच्छा लगता है। जैसे यूएस में रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट्स है, अगर डिबेट होता है, अगर मैं डेमोक्रेटिक हूँ, रिपब्लिकन को मैं चाहता नहीं हूँ, अगर मैं रिपब्लिकन हूँ तो डेमोक्रेटिक को चाहता नहीं हूँ। वैसे ही अगर मैं बीजेपी वाला हूँ, कांग्रेस को चाहता नहीं हूँ, अगर कांग्रेस वाला हूँ तो बीजेपी को चाहूंगा नहीं। तो वो जो मंच पे बात कर रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो शक्ल जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी वाला जो बात कर रहा है बहुत ही अच्छा बात कर रहा है, ये जो कांग्रेस वाला बात कर रहा है बहुत ही उतना दम नहीं है उसमें। सो मैं अंदर घुस गया, किसके अंदर, वो टीवी चल रही है, 5 मिनट भी हुआ नहीं है तो मैंने न तथ्य के जगह पे तथ्य उसके अंदर घुस गया। अभी मैं बीजेपी बन गया, वो बीजेपी का चल रहा है, कांग्रेस का चल रहा है, पर मैं बीजेपी बन गया। जैसे एक रिपब्लिकन बन गया या डेमोक्रेटिक बन गया, यूएस का जो पॉलिटिक्स चलेगा तो थोड़ी देर के बाद वो रिपब्लिकन बन जाएगा, तो डेमोक्रेटिक को हराने की सोच में रह जाएगा। तो बुद्ध ने कहा
ठहर प्यारे, तू देख क्या हो रहा है, तू रिपब्लिकन है, सर देख तू रिपब्लिकन है। मैं कहूंगा वो क्या होता है, वेरी गुड, ये रख, वो क्या होता है ये बाद में देखेंगे। जो कहा ना वो क्या होता है वो उसको रख, और डेमोक्रेटिक क्या होता है और वो भी रख, बीजेपी क्या होता है हाँ रख ले, कांग्रेस क्या होता है रख, इसको साइड में रख देंगे तो न तथ्य तेन न तथ्य, अगर ये दो चले गए, ने विध न हुरम न उभयम अंतरे ये सेवंतो दुःखस्य, ने विध इस जगह पे इस टाइम पे बीजेपी नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस वाला, ना मैं रिपब्लिकन हूं, ना मैं डेमोक्रेटिक, नीतम मम हो गया, जो आंख से देख रहा हूं, कान से सुन रहा हूं, नाक से छू रहा हूं वगैरह, नीतम मम, ये मेरा नहीं है, सच है। बीजेपी मेरा है क्या, क्या बात करता है, कांग्रेस मेरा है क्या, नहीं है, अमेरिका मेरा है क्या, नहीं है, इंडिया मेरा है क्या, नहीं है। समझ में आया, तो विलास समझ में आया तुम्हें, तू नहीं है, नहीं है, नीतम मम, ने सो अहम अस्मि, तेरा मान क्यों है इसके ऊपर, इंडियन के ऊपर, जरा सोचा है तो इंडियन है, महाराष्ट्रियन है, क्या लगता है तो मैं कहूंगा नहीं है, तो तुम इंडियन हो फिर, नहीं, तो अमेरिकन हो, नहीं, मैं कौन सा भी नहीं हूं, वेरी गुड, ने विध, एग्जैक्टली, तो तुम पति हो फिर, ना, तो भाई हो, ना, तो किसी से शादी भी किया है ना, तेरा बेटा है फिर, नहीं, क्यों, ने विध, इसीलिए बिल्कुल सच है, समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है, 100% समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि अगर इंडियन होता हूं तो बाप भी हो सकता हूं, अगर मैं इंडियन नहीं हूं तो बाप भी नहीं हो सकता, ठीक है। जो स्टिकर है वो तो गारंटीड नहीं है, समझो मैं भी अमेरिका गया और कहीं पे वहां पे लोग कहे कि आप यहीं पे रह जाओ, कोई मेरे लिए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेगा, चल 1 साल के बाद या 2 साल के बाद मिल जाता है, तब तक मेरा वीसा कैंसिल हो गया, ये वाला जहां से गया था, तब तक मैं बाहर नहीं आ सकता अमेरिका से, फिर ग्रीन कार्ड मिल गया, फिर वापस आ गया, तो क्या हुआ, इंडियन पासपोर्ट है पर ग्रीन कार्ड है, फिर 4-5 साल के बाद किसी ने मुझे अपना पासपोर्ट भी चेंज करा दिया और मैंने अपना पासपोर्ट न्यूयॉर्क में सरेंडर कर दिया, इंडियन पासपोर्ट कॉन्सुलेट में, दैट्स इट, मेरी पासपोर्ट अभी अमेरिकन है, तो इंडियन नहीं हूं, तो अगर मैं इंडियन मानूं तो मैं अमेरिकन नहीं हूं, अगर अमेरिकन मानूं तो इंडियन नहीं है, तो एक सोच, तो इंडियन है तो अमेरिकन नहीं है, अमेरिकन है तो इंडियन नहीं है, तो ना तो इंडियन है ना तो अमेरिकन है, तुम्हें उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है, वैसे ही ना तो पिता है ना तो बेटा है,
तुझे कुछ करना ही नहीं है। कोई तुम्हें पिता बनाया, तुमने हाँ कह दी, तो अभी वो नाटक में चले गए। तुम्हें नहीं करना था, फिर भी इन्होंने घुसा दिया, अभी तुम्हें करना पड़ेगा। अभी किसी ने कहा तू बेटा है, तो तुमने बेटे का भी करना शुरू कर दिया। एक टाइम पे एक ही नाटक हो सकता है। अगर तुम पिता का नाटक कर रहे हो तो वो बेटे का नहीं कर सकते, बेटा के कर रहे हो तो पिता का नहीं कर सकते। अगर बेटा और या पिता का कर रहे हो तो पति का नहीं कर सकते। जब भी तुम पति होते हो तो बेटा नहीं हो सकते। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मेरी पत्नी आती है, वो मेरा बेटा भी आता है, तो एक ना एक तो मुझे कहना पड़ेगा, रुक यार मैं इनसे बात कर रहा हूँ। क्यों? मैं पति होके पत्नी से बात कर रहा हूँ, ये बेटे को वेट करना है। ऑब्वियसली तो मैं बेटे को करूंगा तो 1 मिनट ठहर, मैं इससे बात कर रहा हूँ। वो ठहरता है, फिर वो सुन के चली जाती है, फिर मैं बेटे में बाप बन जाता हूँ। तो पति किधर गया? मर गया। वो टाइम पे पति मर गया। एक ही रह सकता है, दो दो नहीं रह सकते। तो जब मैं बेटे के साथ बात कर रहा हूं तो पति मर गया, और मेरी मां के लिए बेटा मर गया। वो रख नहीं पाएगी। क्यों? मेरी माँ भी बात करेगी, मेरी पत्नी भी बात करेगी, मेरा बेटा भी बात करेगा, तो कंफ्यूजन है। अभी किसको भी उत्तर दूं? इन दो लोगों को चुप रहना चाहिए अभी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं एक से, तो मैं कहूंगा प्लीज वेट। तभी मेरा एक फ्रेंड भी फोन कर लेता है, एक यहाँ पे स्टूडेंट है वो भी फोन कर लेते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं कि आपसे अर्जेंटली बात करना है धर्म के विषय पे। तो हो पाएगा? बेटा, पति और बाप, फिर दोस्त, फिर टीचर, 5 रोल एक साथ? नो। नेविध न हुरम न उभयमंतरे, देख ले विलास पूरा। आगे उभयम अंतरे, बीच में। तू ना पिता है, ना तो बेटा है, ना तो दोस्त है, ना तो टीचर है। तेरा कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने तुम्हें उल्लू बनाया है, इसीलिए तू हाँ 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 कह रहे हो। छोड़ के देख, जो तेरे सामने खड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश, विज्ञान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो कोई भी तेरे सामने खड़ा है बस इतना ही है। इसमें ना तू पति देख सकते हो, ना कोई पत्नी देख सकते हो, ना कोई बेटा देख सकते हो, ना कोई बेटी देख सकते हो, कुछ भी नहीं देख सकते। ना तुम बेटी की आवाज सुन सकते हो, ना बेटे का आवाज सुन सकते हो, ना तुम पत्नी की आवाज सुन सकते हो, ना कोई पति की आवाज सुन सकते हो। तुम किसी की आवाज सुन ही नहीं पाओगे, किसी को भी छू नहीं पाओगे। जो तुम छू रहे हो कभी भी कोई वस्तु, वो सिर्फ पटवी धातु है, बाकी कुछ भी नहीं है। और तू जो जिसके साथ सो रहा हूं करके कह रहे हो भाई, देख ले, वो सिर्फ पटवी आपो तेजो वायु से जुड़ी हुई एक काय है। जी 1 मिनट भी काट लोगे तो जितना इन्होंने खाया है वो सब उसमें मिल जाएगा। अगर यकीन नहीं मानते हो विलास, तो ये काम कर, उसका पेट को चीर ले, चावल वगैरह वगैरह जितना भी उसने खाया है उधर ही रहेगा। तो कैसे तू कह सकता है तेरा बेटा है? कैसा तू कह सकता है तेरा बाप है, तेरा ये है, तेरा वो है?
कुछ भी नहीं। और तो कैसा कह सकते, तो इंडियन है या अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, ये है वो है। क्योंकि अगर तुम ऑस्ट्रेलियन कहोगे तो आगे है उभयम, या अमेरिकन है, तो ये देख ले कि ततोत्वम न तेन न तत्थ नेविध न हुरम न उभयम अंतरे। जब वैसा हो जाएगा, निब्बाण हो गया। ये सेवंतो दुखस, तो विपश्यना करने के बाद निब्बाण मिलता है 100%, हर बार मिलता। तो सील किया, टिक। इंद्रिय संवर किया, भोजने मत्यनुत किया, जागरियान योग किया, श्रद्धा किया, गिरी तप, बहुसुत, समझ में आ गया पूरा दम, वेरी गुड। पन्य, वीर्य, एनर्जी है निब्बाण के लिए, वेरी गुड। फिर पन्य आ गया, प्रथम ध्यान हो गया, द्वितीय ध्यान हुआ, तृतीय ध्यान हुआ, चौथा हुआ, 15 चरण धम्म कंप्लीट हुए, हो गया। अभी अनिच्य देखा किसमें, पठवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश, चक्षु, सोत, घान, जिह्वा, काय, रूप, शब्द, गंध, रस, पटब, धम्म, ये सारा अनिच्य है। सार है या असार है, असार है। रित, असारो, तुच्छ है। खंड, रूप, कुछ चीज का है नहीं। वेदना, खंड, कुछ चीज का है नहीं। संज्ञा, खंड, कुछ चीज का है नहीं। संखार, खंड, कुछ चीज का है नहीं। विज्ञान, खंड, कुछ चीज का है नहीं। इसमें कुछ है अंदर नहीं। तो क्या देखा, शून्य। राग शून्य, द्वेष शून्य, मोह शून्य। तो तूने देखा निब्बाण कैसा मिल सकता है। यस, हो गया। आसव खैर, देख सकते हो। हाँ देखा, कैसे। पहली दफा जब भी किया था, पहली बार जब भी किया था, तभी दिट्टी आसव चला गया। सखा दिट्टी गुजर गया, चला गया। देखा, गए जाते हुए, हाँ देखा, कैसे पता है गया। रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, अनक्त करके समझ में आया। कैसे किया, संयुक्त निकाय 22.59 का प्रैक्टिस किया, अनंत लक्षण सूत्र, इस हिसाब से मुझे समझ में आया। ठीक है, वेरी गुड। आगे बता। फिर मैंने प्रैक्टिस करते करते इसी प्रैक्टिस में समता कायम किया, ध्यान में गया। ध्यान में जाने के बाद मेरा समाधि पुष्ट हो गया, 4 समाधि। और 4 समाधि के लिए मैंने 11 जो चरण धम्म है वैसे ही
पालन किया जैसे आपने कहा था, तो सिक्खा बन गया। तो अभी मैं आपका सिक्खा हूं। तो तुमने अभी 4 ध्यान किया, अभी तुम 9 तक जा सकते हो, ट्राई किया? हाँ, कर सकते हैं। संज्ञा विदित निरुद्ध समझ में आया? आया। बताओ कैसे? देखिए, अभी आपने कहा न्यूयॉर्क, अभी आपने कहा बेंगलोर, तो चक्कू और रूप दोनों जब भी आते हैं, एक संज्ञा बनाते हैं, विज्ञान। तो विज्ञान में पहला आता है संज्ञा, फिर वो वेदना में बदल जाता है पहली बार। दूसरी बार से वेदना आने लगती है क्योंकि वही संज्ञा रहती है। ये मैंने समझा, ये सही है? हाँ, सही है। पहली बार संज्ञा बनती है, दूसरी बार से वेदना आती है। कैसे? एक उदाहरण दो। देखिए, पहले मेरे जान पहचान में एक लड़की थी। उस लड़की को मैंने प्रपोज किया कि तुम शादी करोगी। शादी संज्ञा है, तो पहले वेदना नहीं हुई, शादी संज्ञा हुई। तो उसने कहा हाँ। उसके बाद में हमारा विवाह या शादी हुआ। अगले बार से मैंने उसको पत्नी मान लिया क्योंकि वो संज्ञा बन गई। तो जब संज्ञा बनती है तो हर बार वेदना आती है। बार बार मुझे पत्नी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही बार होता है। बाकी बार मैं बार बार उसी को बुलाता रहूंगा। अगर पत्नी अच्छी बात करती है तो सुख वेदना आती है, अगर पत्नी अच्छी बात नहीं करती तो दुख वेदना आती है। यही आता रहा है। अच्छा, अभी तू ऐसा कर, शादी को हटा दे, निमित्त अनिमित्त कर सकते हैं? करो, मैं वही कह रहा हूं, करो। अनिमित्त, निमित्त हटा। देख, निमित्त के पीछे क्या है, देखो। निमित्त के पीछे, निमित्त के पीछे क्या है? निमित्त के पीछे कॉन्सेप्ट है, एक सोच है, एक लौकिक एक चीज है। हम्म। तो लोकीय धर्म है, हाँ है। लाभ अलाभ है। पत्नी पाएंगे तो लाभ है, नहीं पाएंगे तो नष्ट, अलाभ है। ऐसा है, ऐसा होता है। तुमने देखा है जिन्होंने भी शादी किया है खुश है? नहीं। वेरी गुड। फिर यशस अयशस, जिसने भी शादी किया है उनका यशस हुआ है? कभी कभी हुआ है, कभी वही नहीं हुआ, तो उसके पीछे वो है। फिर निंदा प्रशंसा, जिसने भी शादी किया है उसका निंदा हुआ है या प्रशंसा हुई है? पता नहीं, वो कभी कभी निंदा भी होती है, कभी कभी प्रशंसा भी होती है। चौथा, जिसका शादी हुआ है उसका सुख हरदम है या वो दुखी है? कभी कभी सुखी है, कभी कभी दुखी है। तो तेरे समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है? अभी समझ में आया क्या? जो नहीं है उसको पकड़ने से आ रहा है। साधु साधु साधु, तो उसको हटा। तो मैंने ये शादी को हटा दिया। जैसे ही विपश्यना में ये शादी को हटा दिया, पत्नी गुजर गई, क्योंकि वो शादी के ऊपर बनी थी। वो विज्ञान नाम रूप के ऊपर बना था। जैसे ही ये हट गया, नाम रूप समुदयो विज्ञान समुदयो, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोधो। तो पत्नी का जो विज्ञान चल रहा था मेरे अंदर,
ये शादी हटते ही पति चला गया। फिर तेरे पास जब भी पत्नी नहीं, बेटा कहां से आएगा? कहां से आएगा? नहीं। वेरी गुड। तो सारा चीज ऐसे ही बनाए विलास, सारा चीज निविध न उभय न पुरम न उभयम अंतरे ये सेवन तो दुख स। ये याद रख कि नीतम मम, पहले ये कर ले, क्योंकि ये झूठ है। ये जो तेरे ऊपर डाला है ये झूठ है। इसलिए बुद्ध कहते हैं मोस धम्म, ये धम्म जो है मोस है, ये मक्कार है, क्योंकि ये सच नहीं है। कोई भी आंख खोला वाला आदमी इसको मानेगा ही नहीं। इसलिए चक्कू मुदपार, आंख खुल गया, है ही नहीं, डोंट वरी, तो खोल इसको, उठाओ इसको, योनि से मनसिकार से इसको हटा दे। सच में हटा दो? अरे भाई कह रहा हूं हटा दे। अनिमित्त, फिर अपनिहित आ गया, कोई चाहती नहीं इसके। क्यों? अच्छा भाई जो है ही नहीं है तो उसका क्या चाहत हो सकती है? तो विराग आ गया, है ही नहीं है, तो दो हो गया। लास्ट वन शून्यता, अनिमित्त अपनिहित शून्यता। उसके अंदर कुछ भी नहीं। किसके अंदर? वो विज्ञान के अंदर। मैं ढूंढा ढूंढा ढूंढा, पत्नी को नहीं मिला, सिर्फ पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश। बेटे को ढूंढा ढूंढा ढूंढा, फिर मिला पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश। फिर दोस्त को ढूंढा ढूंढा ढूंढा, फिर मिला पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश। फिर ढूंढा दुश्मन को, पर भी वही मिला। वारे मजनू, क्या ये बेमिसाल है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बाप रे बाप, इतना कमीनापन कभी नहीं देखा था। तो खुश हो गया कि सारा छोड़ दिया, क्योंकि सारा संकट है, कंडीशनड है। किसके ऊपर? जो नाम रूप के ऊपर। तो विज्ञान क्या हो गया? आईना बन गया। उसके सामने कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है। विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपम, यत्त पटवी च आपो च तेजो च वायो न गादति, यत्त धीगंच रसंच अणुथूल शुभा अशुभम, यत्त नामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति, विज्ञानस्य निरोधेन यत्तेषम उपरुज्यति। आज शादी करके जो विज्ञान है गुजर गया, जैसे वो गुजर गया, पत्नी गुजर गई, जैसे पत्नी गुजर गई वैसे बेटा गुजर गया। ये सेवंतो दुखस्य, वैसे ही विलास भी गुजर गया, क्योंकि विलास करके कुछ है ही नहीं, बस हो गया। ईतम संतम ईतम पनीतम, यदिदम सब संखार समथो सब्बूपति पटिनिसक्को, तन्ह खयो विरागो निरोधो निब्बाण। तो सचमुच में मैंने इस वक्त बात करते करते
निब्बाण धातु देख लिया। फिर एक बार ठीक है, बस इतना ही। दैट इज द एंड ऑफ सफरिंग। क्योंकि जो कुछ भी हम पकड़ के बैठे हैं झूठ है। इसीलिए निब्बाण को कहते हैं अमोस धम्मम निब्बाणम। क्योंकि ये फरेब है। इट्स अ डे लाइट रॉबरी ऑफ विज्ञान। दिन दहाड़े चोरी हो गया। सारे लोगों का वही हाल है। जो नहीं है वो पकड़ के भाग रहे हैं, जो है उसको छोड़ के चले जा रहे हैं। क्या पागलपन है। तो सच है, जब बुद्ध कहते हैं विपश्यना करो निब्बाण प्राप्त हो जाएगा, 100% ट्रुथ। इसके लिए एक ही है, एक ही चीज करना है, वो है अकुशल से बाहर आ जाओ। दूसरा, उसी का इंद्रिय संवर करो, बस हो गया। बाकी तुम कुछ भी मत करो, अपने आप धम्म चक्र पवर्तन हो जाएगा। तभी हम गा भी सकते हैं चक्कु मुदपादि ज्ञान मुदपादि पन्या उदपादि आलोको उदपादि। क्योंकि हमने दुख को भी देख लिया, दुख समुदय को भी देख लिया, दुख निरोध को भी देख लिया, दुख निरोध गामिनी पटिपदा भी देख लिया। तो अयम अंतिम जाति। इस तरह से साबित कर लिया कि मैंने जर्नी एंड कर। तो चेतो विमुक्ति भी हो गया, पन्या विमुक्ति भी हो गया, दोनों विमुक्त हो गया। तो दोनों देख लिया, सारे चीज को 5 खंड में देख लिया, 5 धातु में देख लिया, विज्ञान को भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि तच्च तेन। फिर उबत हो, ये साइड वो साइड दोनों चला गया। निविध न होरम न उभयमंतरे ईसेवंतो दुखस्य। दुख परमानेंटली चला गया, क्लीन स्लेट। तो लास्ट में कह सकते हैं क्षीण जाति ऊसित ब्रह्मचर्यम अमोस धम्मम निब्बाण। आज वो लोग ये करे या ना करे, मैंने तो उनके साथ कर लिया। ठीक है, कुछ टिप्पणी कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। तो आज क्षमा याचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्षमा करने के लिए कुछ है भी नहीं है। हाँ जी विनोद जी, कहिए।
सर 1 मिनट ले लूँगा कि आज तो लगता है कि मैं कभी बहुत दिनों से सोच रहा था कि सुनने के लिए कि मैं सीनियर विपश्यना के स्टूडेंट जो मित्र हैं उनसे मैं बात में यही कि फर्स्ट नहीं होगी तो वेदना नहीं होगी। तो यहाँ तो फर्स्ट ही न होने की भी ये है ये टीचिंग में तो उसने मेरे को चैलेंज किया कि विदाउट फर्स्ट नथिंग इज गोइंग टू हैपन। वो तो कहीं ना कहीं तो फर्स्ट होगी तो संवेदना ही आओगे। तो मेरे पास में ऐसा लॉजिक भी नहीं था। फिर मैं तो ये समझ में रहा था कि कहीं तो ये बात होनी चाहिए। तो आज ये सूत्र और इसका रेफरेंस जो आई तो डिबेट नहीं करूंगा, मगर माइंड में एक क्लियरिटी आ गई कि ये विदाउट फर्स्ट की भी स्टेज होती है। इस तरह से करो तो इसमें सच्चाई है। तो अभी को मेरे को इसके वजह से पता चल गया। तो दूसरी तो यही बात लगता है कि आप न्यूयॉर्क में नहीं आए हो, लगता है कि न्यूयॉर्क में ही हो। मेरे अभी ब्रदर इन लॉ आए हुए हैं तो इनको घुमाने की बात होती है। तो मैंने बोला कि मैं तो कभी घुमा ही नहीं, मैं तो नहीं जा सकता। आप मोबाइल ले लो, जाओ या बहन से ले लो, जाओ। तो परसों बोल रहे थे कि मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम गए, वो 15,000 पीपल पर डे वहां पर विजिट होती है, तो इतने लंबे हैं। मैंने बोला मैं तो अभी तो गया नहीं हूँ। तो उनको मैंने बोला, उनके ने भी एक विपश्यना ली है, वो के वो स्टूडेंट भी हो चुके हैं। तो कल परसों एक आपकी लेक्चर में उसको बिठाया मैंने, एक बार सुन ले यहाँ पर। तो कल से मेरे से वो विपश्यना करने लगे, 2 सीटिंग हो गई क्योंकि उसने एक विपश्यना कोर्स भी ली हुई है। तो इससे लगता है कि सर कि आज की बहुत क्लियरिटी भी हुई कि फर्स्ट की जो डेप्थ में अभी नॉलेज हुई। लगता है कि इससे थोड़ी क्लैरिटी हुई कि ये विपश्यना में मदद कर रहेगी। सर थैंक यू। साधु साधु। मंगल हो। अभी लास्ट में एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जी नीतू जी, नीरू जी बताइए। तो आपने जैसे बताया कि फर्स्ट का वो कंसेप्ट बिल्कुल जैसे मैं तो बहुत सालों से का जिसे सीखा हुआ विपश्यना ही कर रही हूँ, और ऐसा लगा कि बहुत ही क्लैरिटी हुई है। तो अभी मेरा सवाल ये है कि जो फर्स्ट हम अवॉइड कर सकते हैं वो तो पकड़ में आ रही है बात, लेकिन जो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, जो सामने से कंटेक्ट हो ही रहा है, तो उसको हैंडल फिर इंद्रियों के लेवल पे भी चलो हम बहुत सारी चीजें हटा सकते हैं, लेकिन जो मन में आ रहे हैं कंटेक्ट, फिर उनके लिए आपका क्या गाइडेंस है? इसके लिए थोड़ा एक हेल्प कर सकते हैं, इफ यू कैन कम ऑन वीडियो इफ पॉसिबल। अभी मैं थोड़ा ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट ए मैंडेटरी। अगर होती तो आई कुड हैव एक्सप्लेन्ड यू द सेंसेस। Anyway, okay, yeah, I understand. I'm really sorry for that. no, you don't have to be sorry, but it would have helped. चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। समझो आपके सामने मैं खड़ा हूँ जी, तो मैं कौन हूँ? मेरे लिए तो आप विलास जी, जो मैं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। पर when you want to cut the senses from the sense object, how will you do it? आप कैसे करोगे? So you have to watch the nose and the mouth and the ear hole. आप इसको आकाश समझ में आ जाएगा। फर्स्ट फॉल्ट गलत ये है कि हम इसको देखते नहीं। ये हो गया। फिर आंख देख लो, आंख के अंदर छेद है, तो वो भी आकाश है। ठीक है, जो कोई भी आपके सामने आए, चाहे कुत्ता आए, बिल्ली आए, चूहा आए, ये कॉकरोच आए या कौन सा भी आए, इतना तो सेम रहेगा उसका। Now, if you can stay with that in every given person, I again repeat, if you can stay with that with every given person, जो कोई भी है,
उनके साथ आप ऐसे ही देखो तो वो अनिमित्त हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे अनिमित्त हो गया, फंस चला गया अपने आप। ठीक। तो अभी वेदना क्या होगा? तो फंस चला गया तो वेदना ही नहीं होगा। एग्जैक्टली। वेदना नहीं है तो तन्हा नहीं है, तन्हा नहीं है तो उपादान नहीं है, उपादान नहीं तो भव नहीं है, भव नहीं तो जाति नहीं है, जन जाति नहीं तो जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायास संभवंती है ही नहीं। यू रिमूव द प्लग, बस हो गया, बंद हो गया। सो डोंट फाइट विथ वेदना कि ये वेदना आ रही है, इसको मुझे देखना है, वो कभी नहीं होने वाला। क्योंकि जो व्यक्ति खड़ा है, जिनको आप चाहते नहीं हो, तो वो दुख वेदना आ रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आप इतना ही कर सकते हो, कुछ जो वेदना आ रही, संवेदना, नॉट इवन वेदना, जो संवेदना जाग रही है, यू कैन बी नॉन रिएक्टिव फॉर सम टाइम। एग्जैक्टली, लेकिन वो थका देता है। एंड आफ्टर दैट इफ दैट पर्सन स्टार्ट शाउटिंग एट यू, यू विल स्टार्ट क्राइंग। एग्जैक्टली। So now you have been taken over by that person. So the only best thing to make animitta is 5 dhatus, or rather coming out of hassa is dhatu. And the best dhatu is आकाश, क्योंकि आकाश के अंदर ही सारा सीमित है। जी। कुछ मत करो, उनका चेहरा देखते रहो। आंख के अंदर छेद है, कान में छेद है, नाक में छेद है, मुंह में छेद है, और ये दांत जो दिखाते हैं वो पटवी धातु है। इतना रख लो, बस हो गया। वो व्यक्ति से वो चिल्लाए, ये करे, वो करे, डांस करे, आपके ऊपर चढ़ जाए, जी। कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत ही अच्छा भी लग रहा है अभी ये सुन के, और मुझे रियलाइजेशन हो रही है कि मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन गलत था, और वो मुझे इसीलिए वो जो रिजल्ट्स दे रहा था उसमें मेरे को दुख ही मिल रहा था। क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन मेरा वेदना संवेदना ही था। Yes, so I wanted to prove that what Buddha teaches and what Goenkaji teaches are two different things. So we have to go to Buddha, not into any traditions. Because when we, हाँ जी बताइए। मैं बस यही कह रही थी कि यहाँ पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज में या मॉन्क्स से भी मैं मिलती हूँ, तो वो भी गोयंका जी वाला ही टेक्निक और वही सब भी बता रहे हैं। ये बात तो मैं पहली बार आपसे सुन रही हूँ। नहीं, इसीलिए मैंने सूत्र का रेफरेंस भी दिया है। जी बिल्कुल। So you can go and show them. पढ़ तो कब से रहे हैं वही फर्स्ट और वो सब, लेकिन पकड़ में नहीं आया था कभी। You can go and show them SN 35.95. मालूम के पुत्त सुत्त. And it is so straightforward. It will take you to Arhat straight. And if they argue, if anybody argues that this will not take you to Arhat, ask them to refer to MN 112 26 Sutta and show that for to become an Arhat, you can declare yourself as an Arhat also. It need not be कि आप गृहस्थ हो या भिक्षु हो, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। You can reach Arhat. Every person sitting here can reach Arhat. किसी का ठीका नहीं है कि हमारे बिना आप अरहत नहीं बन सकते। No, nobody needs to give you a certificate. Only Buddha can give you certificate to the Dhamma. So you can show, you can prove to that person कि ये है MN 112 26 सूत्र, जहां पे बुद्ध कहते हैं कोई भी व्यक्ति ये
भिक्खु डिक्लेयर कर सकता है कि मैं अरहत हूं, तो पहले उसको कहना है साधु साधु साधु, फिर प्रश्न पूछना है कि तू कैसा अरहत बना। द फर्स्ट थिंग ही हैज टू एक्सप्लेन इज दिस, धिते धिते मत्तम भविष्यति, सुते सुते मत्तम भविष्यति, मुते मुते मत्तम भविष्यति, विन्याते विन्याते मत्तम भविष्यति। That's all. That's it. बहुत शुक्रिया। तो नीरू जी, last time when I met you, I told you that you can do it. And you just follow what Buddha says, don't follow what I say. मैं कुछ भी कह सकता हूँ। Follow what Buddha says. Don't follow what tradition says. Follow what Buddha says. जी बिल्कुल। You reach where Buddha wants you to reach rather than where the tradition wants you to reach. जी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए वो कलाम सूत्र है, इसीलिए कलाम सूत्र है। ही सेज कोई भी कभी भी आके ये कहे मैं ये ट्रेडिशन से हूं, मैं वो ट्रेडिशन से हूं, मेरा टीचर ने ये कहा, ये टीचर ने वो कहा, नो नो, आस्क हिम टू प्रूव बाय सूत्र। ये कहाँ पे बुद्ध ने कहा है, आपके टीचर ने क्या कहा है उसके मुझे लेना देना नहीं है, ये कहाँ से आपने पकड़ा है। एंड आई वॉज वेरी श्योर इट्स नॉट वेदना, it is phassa. So we have been going around in circles because of phassa, because of Vedana. Around the world in 80 days हो गया, हम ऐसे घूमते रहे। Exactly. जी। Thank you so much, Vilas ji. No problem, you are always welcome. You have to thank Buddha, not me. जी Without him, we would have got lost. Thank you, sir. I can understand your tears, enjoy your tears. Thank you. और कोई? तो आफ्टर दिस, इसके बाद में एक ही मिल जाता है। अगर आप हमने ये पूरा स्टेप्स करेक्टली किया है तो जैसे आप आईने के सामने खड़े हो जाते हो, यू आर गॉन। मैं एक और बार कह देता हूं, ये सारा स्टेप्स एग्जैक्टली आपने फॉलो कर दिया। आईने के सामने खड़ा हो जा, जैसे मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, मैं करके चला जाए कंप्लीटली। अगर मैं ही नहीं है तो सारा जगत बंद हो गया, क्योंकि जगत आता है जब भी मैं हूं। तो मैं चला गया तो अरहत बन गए, बस हो गया, दुख एंड। वो मूवी में लास्ट में आता है ना, शुभम, ऐसा। So there are only two outcomes in Buddha Dhamma, या अरहत या अनागामी। ये याद रखिए, हर किसी के लिए ये दो पॉसिबल है। डोंट फील कि सोतापन बन जाएंगे तो बहुत हो गया, ये नाटक उन्हीं को दे देना जो कह रहे हैं। ये नहीं है। आप अनागामी हो सकते हो या अरहत बन सकते हो, क्योंकि दुख इसीलिए आता है आप गर्भ में आए हो। आप अगर गर्भ में ही नहीं आते तो ये कह सकते मैं पिता बना हूं,
मैं माँ बनी हूं, मैं बेटा बना हूं, ऐसे कभी भी हो सकता था? जरा सोच के देखिए, कभी भी अगर आप घुस के नहीं आए तो कभी भी आप दावा कर सकते थे कि मैं बेटा बन गया। आप जब भी आभासार में थे, ऐसा कुछ सोच हो सकता है कि मैं कभी भी ऐसा एक स्त्री के साथ या पुरुष के साथ लैंगिक संबंध कर सकता हूं, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं करने के लिए। कभी भी सोच सकता हूं, ऐसा पागलपन कर सकता हूं? चमड़े को खा सकता हूं क्या? क्या कर रहा हूं? एक चमड़ा और मांस है, उसको क्या पकड़ना है? और उसी को पकड़ के बेटा बेटी कह रहा हूं। क्या पागलपन है। इसीलिए जब भी समझ में आता है धम्म, तो तीन चीज आ जाते हैं, अट्टियति, हरायति, जिगुच्छति। क्योंकि अभी मैंने देख लिया, काय के बिना जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मेरा काय है भी नहीं, और ये आंख कान नाक जीवा जो है वो मेरा है भी नहीं है। और जो मन दिया है मनुष्य का, वो मेरा है क्या? वो तो दिया हुआ है, थोड़ी मेरी है। तो नीतम मम नेसो अहम अस्मि नेसो न मे अत्ता, ये मंत्र है। फॉर रूप खंड, वेदना खंड, संज्ञा खंड, संखार खंड, विज्ञान खंड, ये मेरा है ही नहीं है, इसमें मैं किधर है? व्हाट अ रिलीफ। ठीक है, सबका मंगल हो, इतना ही कह सकते। सब सुख में रहे और सब अनागामी तक पहुंच जाए और गर्भ में वापस ना आए, यही आशा कर सकते हैं। और जो कोई भी यहाँ स्त्री बैठी है, इस पागलपन से बाहर आ जाओ कि आपको फिर से मां बननी है। कोई फायदा नहीं है, एब्सोल्युटली यूजलेस। हाँ जी, प्रेरणा जी कहो। और आपको बहुत बहुत साधु साधु साधु, और भी नहीं है आपको धन्यवाद करने के लिए। साधु साधु साधु। मंगल हो जाइए। तो इतना ही है। डोंट आस्क टू बिकम अगेन भाव, फिर मत बनो। इसमें बनने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या बनो? जो बना था मिट गया है, और जो बचा है वो भी मिट जाएगा। फिर एक काय को इधर ही रख के जाना है, वो फेंके या जलाए या गाड़ दे, तीनों एक बराबर है। छोड़ के तो जाना ही है, इसको आज ही छोड़ दो। और आंख कान नाक जीभा आपका है भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, किसी का भी नहीं। रख दो, शांत हो जाएगा। तो निविदाय, विरागाय, निरोधाय, उपशमाय, अभिन्याय, संबोधाय, निब्बानाय। जैसे मैंने इसको देखा, निविद आ गया, जो भ्रांति चल रही थी वो चला गया, विराग आ गया,
राग से बाहर आ गया, कलर चला गया, रक्त इसमें है, यही शब्द में है वीरा रक्त, पाली में होता है रक्त और संस्कृत में होता है रक्त, ब्लड, कलर्ड। विराग आए, राग चला गया, तो उसका रक्त जो था वो निकल गया, कलर निकल गया, निरोध हो गया। निरोध का मतलब ये है कि जो मैंने विलास करके पकड़ा था वो पूरा पिघल गया। जैसे ये चला गया, उपशमाय, शांत, मतलब इतनी शांति कि लाइफ में मुझे इतनी शांत होता है करके भी पता नहीं था। उपशमाय, अभिन्याय, सीधा साधा देख लिया किसमें क्या है। संबोधाय, फोर नोबल ट्रूथ्स, निब्बान, अनकंडीशन। इनफैक्ट वो इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे अभी मालूक्य पुत्र, वो गाथा में है। मैं सवेरे किया था पर अभी करूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं किया। अदरवाइज आई वांटेड टू रिसाइट इट, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसाइट कर लो, तो सोचा लेट हो जाएगा, क्योंकि उस गाने के बाद एक्सप्लेन भी तो करना है क्या है। बहुत ही रोचक है, जैसे वो देखता है फिर वो बुद्ध को कहता है जैसे आप समझा रहे हो मेरे समझ में आ गई है। तो बुद्ध कहते हैं अभी जाके करके आ जा। एंड ही वर्क्स आउट, वो करके वापस आके कहते हैं हो गया मेरा, मैंने खत्म कर दिया। तो ये कहते हैं, मैं ये लाइन पढ़ लेता हूँ, वो पूरा गाथा नहीं पढ़ूंगा। अथको आयस्मा मालुक्य पुत्रो भगवतो भासितम अभिनंदित्वा अनुमोदित्वा उत्थाया आसन भगवन्तम अभिवादित्वा पदक्षिणम कत्वा पक्कामि। अथको आयस्मा मालुक्य पुत्रो एको उपकट्ठो अपमतो आतापि पहिततो विहरन्तो नचिरा सेवा यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मादेवा आगरस्मा अनगार्यं पब्बजन्ति तद अनुत्तरं ब्रह्मचर्यं पर्योसानं दिट्टेव धम्म स्वयं अभिन्याय सचिकित्वा उपसंपज्य विहासी क्षीण जाति ऊसितं ब्रह्मचर्यं कथं करणीयं नापरम् इत्थाय इति अभान्यासी अन्यतरो च पनयायस्मा मालुक्यपुत्रो अर्हन्तम् आहोसी इति। इसका मतलब ये है कि इसको सुनने के बाद मालुक्य पुत्र ने खुशी आ गई और बुद्ध ने जो कहा था उसको उन्होंने माना, जाना, उठ के उनको प्रदक्षिणा करके वो निकले। फिर इसके बाद में अकेले बैठे, जो कुछ भी सीखा था उसके बारे में देखते रहे और छोटी ही समय में, ये याद रख लेना, छोटी ही समय में अपने ही बल पे उन्होंने समझा धम्म को। जैसे ही उसने समझा वो घर से बेघर हो गए और वहां पे उन्होंने देखा जो देखना था। क्या देखा?
कि क्षीण जाति, अभी मेरा जाति क्षीण हो गया, चला गया। पूसित ब्रह्मचर्य, जिस चीज के लिए मुझे यहाँ आना था, जो करना था मैंने कर लिया। कथम करणीयम नापरम इत्तथाय अभन्यासी, जिस चीज को करना है मैंने उस चीज को ही किया है। अन्यतरोच पनायस्मा मालुक्य पुत्रो अर्हंतम आहोसी, क्योंकि मैं कहीं पर भी नहीं आऊंगा। मालुक्य पुत्र अर्हत में पहुंच गए। ठीक है, तो अगर हम मूल का सूत्र लेते हैं तो छंद मूल का आवुसो सभ्येदम्मा, मनसिकार संभव सभ्येदम्मा, फस समुदय सभ्येदम। इसके बाद में आता है वेदना समूह शरण सभ्येदम्मा। तो अगर सिर्फ हम वेदना समूह शरण सभ्येदम्मा पकड़ेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहीं पे घूमते रहेंगे। इसके पीछे स्टेप जो बुद्ध कह रहे हैं, आंख कान नाक जिह्वा काय और मन, अगर आप देखे ही नहीं हो, पता ही नहीं है तो फस नहीं होता है। फस नहीं होता है तो वेदना नहीं होती है। आप स्वयं देख सकते हो। तो जब भी तुम कोई भी वस्तु को देखो, ये देखो उसके बारे में कहा गया है, इसीलिए तो वेदना आ रही है, सच में होता नहीं। जैसे विलास कहा गया है, जब भी मैं पैदा हुआ था, जब भी अस्पताल से लेके आए, बहुत दिन के बाद एक नाम दिया था विलास, पर ऐसा थोड़ी होता है कि विलास सच है। सच तो नहीं, क्योंकि फस संपर्क हुआ तो ही वेदना आई। जब नाम ही नहीं दिया था तो फस हो रहा था? कभी नहीं। तो हर चीज सिखाए ऐसा ही, जो बताया गया है वो विज्ञान पकड़ लेता है उसको, जो बताया गया उसको पकड़ लेता है संज्ञा के कारण से। तो पहली बार संज्ञा आती है, फिर बाद में हर बार वेदना आती है। इसीलिए संज्ञा वेदित निरोध, क्योंकि संज्ञा हटने से ही वेदना हट सकती है, संज्ञा के बिना वेदना नहीं हट सकती है। ये भी एक है, क्योंकि हमारा वो नहीं बनता है, क्योंकि हमने संज्ञा नहीं हटाया है, तो निमित्त को नहीं हटाया। जब तक निमित्त नहीं हटती है तभी वेदना आती रहेगी। तो निमित्त को हटाओ, संज्ञा वेदित निरोध। जैसे निमित्त हटा, बस हो गया, सारा खाली। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। गुड नाइट, बाय। नमो बुद्धाय।